हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर। जहाँ पर हम जो है अपना जो है सीजीएल का सीएसएल का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। जहाँ पर आज हमारा एवरेज चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर परमानेंट देख रहे हैं तो आप आराम से जो है अपना कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो फिर आप कमेंट भी कीजिए और साथ में आप लाइक भी कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है, आज अपना सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम अपने टाइप 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 में आपने लेक्चर 1 में हमने पूरा बेसिक का अपना पूरा कवरअप किया है, साथ में टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो उसको देख कर जा करके पहले देख लो, या इसको देखने के बाद उसको जा करके देख लो तो ज़्यादा ठीक होगा। तो ठीक है, इसके बाद हम अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है कि द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 12 मोर देन 1/3 ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर। तो देखो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है ना। मान लेते हैं हम पहला नंबर जो है x है, दूसरा नंबर जो है हम मान लेते हैं क्या है आपका x+2 है और तीसरा x+4 है, ठीक है ना। ये ऑड नंबर्स हो गए और इनका जो है एवरेज है, यानी कि एवरेज का मतलब इन सबको ऐड कर दो और उसके बाद में क्या कर दो, डिवाइड कर दो 3 से। ये क्या है, ये 12 मोर है किससे, या 12 ज्यादा है पहली वाली संख्या के थर्ड से। तो यानी कि इधर हम 12 ऐड करेंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखोगे तो आपका 3x+6 आएगा, डिवाइड बाई 3 आएगा, यहाँ पे x/3 + 12 आएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन कर लो, उसके बाद 3 काट लोगे तो x+2 आएगा। इधर देखिए, अगर ये x/3 है और अगर इसका एलसीएम ले ले तो 3 और 1 का 3 ही होगा और 12 3 36 हो जाएगा। इसका गुणा इससे करा देंगे तो 3x+2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका x+36। अगर ये इधर आएगा तो घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2x आ जाएगा आपका। और इधर जो है ये घटेगा तो आपका 36 में से 2 घटाएगा तो 34 आ जाएगा। तो 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा तो 17 दूनी 34, यानी कि x के वैल्यू 17 आ गई। और आपसे लास्ट नंबर पूछा, लास्ट नंबर आपकी कितनी है, x+4 है। तो 17 में 4 जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। 3 दूनी यहाँ पे 6 होगा, इससे घटाओगे तो ये 30 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x+4 निकालोगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी कि लास्ट जो है आपका आंसर जो निकल के आ रहा है वो 19 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। और देखो, ऐसा कोई फास्ट मेथड नहीं है ना, बेसिक से ही निकल के आपका फास्ट बनता है, ठीक है ना। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप ये स्टेप ना करके आप इसको माइंड में करके यहाँ से शुरुआत करेंगे और ये थोड़े स्टेप गायब हो जाएंगे, आप 10 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद यम। कहने का क्या मतलब है, आपके पास 5 कंजुगेटिव इंटीजर है, यानी कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं जो कि कहाँ शुरू हो रही है, यम से शुरू हो रही है, इज यन। यानी कि सवाल के कहने का मतलब क्या है, पहले इसको ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। कह रहा है कि आपका जो 5 इंटीजर्स हैं ये यम से शुरुआत कर रहा है, यानी कि यम होगा, m+1 होगा, m+... यहाँ पे m+2 होगा, m+3 होगा, m+4 होगा। ये 5 संख्याएं होंगी और इनका एवरेज जो है वो कितना है, यन बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो, बेसिक मेथड पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको फास्ट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, अगर बेसिक मेथड की बात करें तो और आगे कुछ कह रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जुगेटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद m+2। यानी कि अगर कोई भी m+2 से शुरू हो और 6 कॉन्जुगेटिव नंबर्स का आपको एवरेज बताना है, ठीक है ना। तो देखो, इसको पहले यहाँ से कुछ क्लू निकालते हैं। तो 5m लिखा गया है, तो यहाँ पे 5m हो जाएगा और 2 1 3 3 3 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 से डिवाइड करेंगे अगर तो 5 कॉमन ले लेंगे तो m+2 आएगा, यानी कि m+2 बराबर n हो गया, ठीक है भैया। आगे बढ़ो।
अब इसको रखे रहते हैं और उसको उस पर गौर करते हैं। अगर m+2 से शुरुआत होगी तो 6 इंटीजर कहाँ तक आएंगे, m+7 तक आएंगे, यही ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 2 में 3 जोड़ोगे 5 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इनको ऐड कर लो तो 3 2 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 20 10 10 जो है आपका 20 हो गया, 20 7 27 हो गया। यानी कि 6m+27/6 ये कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो m के स्थान पे हम ये वैल्यू रख देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहां से आएगा 6n-2 प्लस के 27 आ जाएगा बटे 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2n-2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन करोगे 9 बचेगा, ठीक है ना। और डिवाइड बाई यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, इसकी थोड़ी मदद से हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे ये प्लस माइनस होगा तो ये 5 आ जाएगा, सबको पता है 2n+5 आएगा बटे के 3 आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है ना। ये तो हुआ आपका बेसिक मेथड जो कि आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये नहीं आएगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, एग्जाम में जाकर के आपका दिमाग बंद हो जाएगा और आप वहीं पे फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गया बेसिक मेथड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में फास्ट मेथड बताता हूँ कैसे आप सोचेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यम देखो, यम को सोचना ही नहीं, यम को एक बार आप 0 मान लो, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, उसने बोला यम, तो यम को हमने 0 मान लिया। तो 1 से लेकर के 0 मान लिया, तो 0 1 2 3 4, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 यहाँ तक जो है हमने देखा, तो ये संख्याओं का एवरेज आया 2, क्योंकि 10/5 2 ही आएगा, और ये बराबर है n के। अब कह रहा है कि m+2 से, यानी 0 + 2 यानी कि 2 से लेकर के आपको कहाँ तक, 7 तक 6 संख्याओं का क्या निकालना, एवरेज निकालना है। तो सातों इस सब का ऐड करोगे कितना आएगा, 27 आएगा, 27/6 आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करने का, यहां से काटोगे, ये 3 9 27, 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 9/2 आ गया। अब वैल्यू रख के देख लो आप अपने ऑप्शन में n की वैल्यू अगर बी ऑप्शन में रखोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, जो कि है नहीं। तीसरे में रखोगे तो 2 रखोगे 5 आ जाएगा, वो भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अगले वाले में रखोगे 2 2 4 हो जाएगा, 9 4 13/2, ये भी नहीं है। पहले ऑप्शन में रखोगे आराम से आपका निकल के जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है ना। इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 22, यानी कि 2 और 22 के बीच में जितने भी आपके क्या है ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, उनका आपको क्या निकालने का, एवरेज निकालने का। मैंने फार्मूला एक बताया है कि जब देखो ऑड इंटीजर्स है, जैसे मान लो ऑड है तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है ना। इनके बीच बताओ डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है। अब मैंने पहले लेक्चर में बताया कि अगर डिफरेंस इक्वल होते हैं तो लास्ट वाली लिमिट, लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से। तो यहाँ पे देखो पहली वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, यही तो पहली ऑड है। इसके बाद इसकी क्या आएगी, 21 आएगी, डिवाइड कर दो 2 से, ये आपका एवरेज निकल के आ गया 24/2, यानी कि 12 आपका आंसर है, ठीक है ना। देखो कितनी आसानी से आ गया, बल्कि इसको कलम छूना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि ट्रिक से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास बेसिक्स है उसके साथ में ट्रिक मिल जाती है तो आप खोल ले जाओगे। केवल बेसिक लेके कुछ नहीं होगा, कोई केवल ट्रिक लेके कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों को ध्यान में रखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 40, यानी कि 40 है।
तो आपको लार्जेस्ट नंबर बतानी। देखो क्या करने का है, एकदम सुंदर सा सवाल है। अब जब आप एग्जाम हॉल में रहोगे तो आपके दिमाग में आना क्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आप मान लोगे कि आपकी पहली जो ऑड नंबर है वो यक्स है, दूसरी यक्स प्लस 2 है, तीसरी यक्स प्लस 4 है, चौथी यक्स प्लस 6। बात समझ में आई? या इसको ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो है आप ना मान के यहां से और अच्छा करने के लिए यहां से x माइनस 2 कर लो और इधर x प्लस 2 कर लो, x प्लस 4 कर लो। बात समझ में आई? इसका एवरेज निकालना है, एवरेज दिया गया है आपका 40 है। ठीक है भैया, देखो क्या करते हैं, ये दो दो कैंसिल हो गया, ये 4x आ गया, साथ में अगर आप जोड़े तो यहाँ पे 4 आ गया, बटे 4 है बराबर 40। ठीक है ना, ये 4 कॉमन करोगे कट जाएगा, x प्लस 1 की वैल्यू जो है आपका 40 आ गई है, तो x बराबर आपका 39 आ गया है। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है 39 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये x की वैल्यू 39 में 4 जोड़ोगे 43 आ जाएगा। बताओ आराम से आपका आंसर निकल के आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपके दिमाग में ये चीज एग्जाम हॉल में नहीं आती है तो आप समझ लो आप बेकार है, आपका हड़बड़ी में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपका उतना थिंकिंग नहीं जाएगा। जब इसको शुरुआत करोगे तो आपके दिमाग में जो है ट्रिक्स आने लगेंगी और तब इसको सॉर्ट करके जल्दी से आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 50। ठीक है ना, 20 से लेकर के 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं, क्या है प्राइम नंबर्स। अब जिनको प्राइम नंबर नहीं पता है वो ध्यान से जान ले कि यानी कि वह संख्या जो या तो खुद से कट सके या एक से कट सके। ठीक है ना, इनके जो भी प्राइम नंबर थे उनका आपको एवरेज फाइंड करना। देखो क्या करने का, इस बात को ध्यान में रखो कि सम के लिए अगर सम संख्या बोलता है उसके लिए ट्रिक्स है, ऑड बोलता है ऑड के लिए ट्रिक्स है ना, नेचुरल नंबर बोल देता है तब भी ट्रिक्स है। लेकिन अगर प्राइम नंबर आ जाए तो आपका दिमाग सीधे जाना है कि आपको नंबर्स निकालने, ऐड करने हैं, डिवाइड करने, बात सीधी सी है। ठीक है ना, और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो आपका 3 जो है क्या है प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर। आप तो बोल रहे हो कि 2 का पेयर बन रहा है तो बनना ही चाहिए, सेम डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे 9 ना हो गया, 11 पेयर है, या तो 3 आ गया। इसके बाद आप देखोगे फिर 13 आ गया, यानी कि इसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है, इसके 20 के बाद में आपका 23 आएगा प्राइम, इसके बाद में 23 के बाद में आपका 29 आ जाएगा, 29 के बाद 31 आ जाएगा, 31 के बाद में अगर हम बात करें तो 37 आ जाएगा, 37 के बाद 41 आएगा, 41 के बाद 43 आएगा, 43 के बाद 47 आएगा। ये इतनी संख्याएं हैं जिनका जो है जो कि प्राइम है 20 से 50 के बीच में। ठीक है ना, अब इनको डायरेक्ट ऐड करने का है तो फिर डायरेक्ट इसे नहीं ऐड करना है। ठीक है ना, देखो क्या करते हैं, 4 4 8, 8 4 12, 12 में आप 6 जोड़ दो, 12 6 18, 18 2 20, 20 2 22, इतना आ गया। अब देखो 9 में 1 जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, यानी कि 1 हो गया। ये देखो 7 में 3 जोड़ दोगे यानी कि 2 हो गया। ठीक है ना, 7 में 3 जोड़ दोगे 3 हो गया, यानी 30 आ चुका। ये 1 31, यानी कि 31 जोड़ोगे 251 हो जाएगा। इसे डिवाइड कितने से करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो तो 7 3 21 हो गया। ठीक है ना, और 4 आया, 7 5 35 हो गया, और 7 8 56 हो गया। ठीक है ना, इसके बाद आप ऑप्शन देख लीजिए, डायरेक्ट पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, सॉल्व पूरा नहीं करना। देखो अब कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखो 34 है, सी ऑप्शन देखो तो 34.857 आ रहा है, और पहला 35 हमारा आ चुका है, और कोई ऑप्शन में जिसमें आ भी रहा है उसमें दशमलव नहीं मिल रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका आसानी से सही हो गया, यानी कि 5 7। बात समझ में आई ना, ये आपका टाइम बचाने का तरीका है। ठीक है, तो देखो इतने मैंने पहले बताया कि सम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी मैंने ट्रिक बता दिया कि आप जोड़ोगे कैसे फास्ट से। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लो।
तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब समझ लो प्राइम नंबर दे रहा है तो कुछ ना कुछ फंसाने के लिए दे रहा है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर अब की बार 50 तक का एवरेज निकालना। अरे बाप रे, कोई टेंशन नहीं है, 1 से लेकर 50 तक निकालना। हमने 20 तक निकाला था, 20 तक निकाला था ना, 251 आया था। इसमें 19 जोड़ दो, 17 जोड़ दो, फिर 13 जोड़ दो, फिर 7 जोड़ दो, 5 जोड़ 11 भी जोड़ना पड़ेगा। 11 फिर 7 फिर 5 फिर 3, ठीक है ना। तो ये सारी संख्याएं आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में मेरे पास इसका डायरेक्ट जोड़ के रखा था मैंने, 328 आ रहा है, ठीक है ना। और इसको डिवाइड कितने से करना है, संख्याएं हैं 15, ठीक है। डिवाइड करोगे जो भी आएगा आपका, यहां से देख लेते हैं, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 2 28 हो गया, यानी 15 1 के 15 हो गया, ठीक है ना। अब ज्यादा नहीं आना है, तुरंत जो है आप अपने ऑप्शन पर नजर मारो। ऑप्शन पर नजर मारना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देखो सारे में किसी में 22 आ रहा है, किसी में 23 आ रहा है, किसी में 24 आ रहा है, पहले ऑप्शन में केवल 21 आ रहा है। फटाक से एक नंबर डाल के अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलो, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, 21.8886, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से अप्रोच करनी है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा और अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीप्लाई ऑफ 9। देखो क्या कह रहा है, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीप्लाई ऑफ 9, यानी कि 9 के इस तरह के 9 दूनी 18 27 इस तरह के 20 तक, कितने तक, 20 टर्म तक आपको इसका एवरेज निकालना है। अब कुछ लोग तो डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है। जरा सा ध्यान में दो कि मैंने पढ़ाया क्या है पहले लेक्चर में। जो भी पहला लेक्चर देखा होगा उसके लिए बहुत एकदम मस्त। आप सीक्वेंस वाइज जो है चैप्टर्स को, अपने लेक्चर्स को देखिए ना, इसके बाद आप देखेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे जरूर हैंडल होगा, ठीक है ना। देखो मैंने बता रखा है, देखो यहाँ पे इस वाली 20वीं टर्म आपकी कितनी आएगी, 9 दूनी 18 यानी कि 180 आएगी। मैंने बताया है सीक्वेंस, अगर इनके बीच में डिफरेंस समान हो, पहली संख्या लो, लास्ट वाली लो, डिवाइड बाई 2 करो, एवरेज खड़ा है। 2 9 18 हो गया, 2 4 8, 2 5 10, ये आपका आंसर आ गया है। फटाक से आप ऑप्शन अपना देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा है, चौथा सही हो जा रहा है। तो इसे आप नोट डाउन करो। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन ध्यान में देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, द एवरेज ऑफ 39 नंबर्स इज 0, यानी कि 39 नंबर्स है जिनका एवरेज क्या कह रहा है, 0 है। आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, यानी कि कितनी संख्याएं ऐसी है ग्रेटेस्ट जो 0 से बड़ी हो सकती। बड़ा तगड़ा सवाल। देखो आपके 39 नंबर्स लिया है, इसका एवरेज जो है वो 0 कर दिया किसी तरह से, ठीक है। कह रहा है कि कितनी संख्याएं आपकी जो है ज्यादा है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना, अगर हम 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यहां से 39 तक लेंगे तो एवरेज आपका 0 नहीं आएगा, ये आप जानते हैं ना। लेकिन अगर हम 38 तक जाए, 38 तक हमने चला गए, ठीक है ना, 38 संख्याएं हमने लिख दी, एक संख्या हमने क्या कर लिया, निगेटिव में ले लिया। मान लो कि 38 संख्याओं का योगफल मान लो x आ रहा है, x मान लेते हैं, तो यहाँ पे -x आ रहा है, -x उठा लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आपका आ जाएगा।
और इससे ज्यादा आप जा नहीं सकते, वरना आपका एवरेज पॉजिटिव में घुस जाएगा। ये तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम नंबर कितनी है, 38 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला सही हो जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज व्हाट। ध्यान से देखना भाई, पहली बार एवरेज निकालना है आपको किसका, फर्स्ट 10 नंबर का, ठीक है। इसके बाद में आपको सेकेंड डिजिट का निकालना है, सेकेंड डिजिट का, यानी कि आपका 11 से शुरू होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड डिजिट का जब एवरेज निकाल लोगे तो उसमें से इसको आपको माइनस कर देने का, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, फर्स्ट 10 डिजिट यानी कि क्या होगा, 1 3 5 7 11 13 17 19, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद में आपका आ गया 23 के बाद क्या आएगा, 29 आएगा। इतने का आप निकाल लो, उसके बाद में फिर इसका एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड करके रखा हुआ है, जो कि हमारा 129 आ रहा है, ठीक है ना। 129 इसका आ रहा है और डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसका निकल के आएगा 12.9, ठीक है भैया। अब 12.9 आ गया इसका एवरेज, ठीक है ना, हाँ इतना ही आया। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड डिजिट वाले, कितने वाले, सेकेंड डिजिट। अगर हम सेकेंड डिजिट के प्राइम नंबर्स की बात करें तो आपका निकल के कितना आएगा, यहां से उठा लो, 11 13 17 19, यहां से आप 10 नंबर तक चले जाओ, कहा कितने 4 हुए, इसके बाद 23, फिर 29, फिर 31, फिर 31 के बाद में आपका 37, इसके बाद में आपका 41 43, कहा कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इनका ऐड करोगे 264 आएगा, डिवाइड करोगे 10 से 26.4 आएगा। अब कह रहा है कि इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 14 में से 9 जाएगा, कितना आएगा आपका, आपको पता है 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है ना। इतना आपका आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आराम से, तो 13.5 यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लगाना था, इसे आप नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 65, यानी कि 24 नंबर दिए गए हैं आपको, इनका एवरेज जो है वो 65 दे रखा है, ठीक है भैया। आगे बढ़ो। अब इनका हम जब भी ऐसी संख्याएं देखते हैं ना कि इसका एवरेज ये दिया गया है, ठीक है। आगे अब जैसे थोड़ा सा बढ़े कि फर्स्ट 11 नंबर्स का एवरेज 67 है, यानी कि 11 नंबर का शुरुआत के स्टार्टिंग के कितना है, 67 यानी कि 67 है। और एवरेज लास्ट 10 नंबर का 70 है, लास्ट के 10 नंबर का 70 है। जरा सा डाटा पे ध्यान देना कि इसके बाद अप्रोच कैसे लगानी है। कह रहा है कि द 12th नंबर इज 13 लेस देन 13 नंबर, यानी कि 12 नंबर जो है 13 से 12 कम है, 13 कम है। और 14 नंबर हो जो है इज 1 मोर देन द 13 नंबर, यानी 13 नंबर से वो एक ज्यादा है, ठीक है। यानी कि 13 दोनों कॉमन हुआ, हमने 13 नंबर को क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो आपका 12वां नंबर जो आ गया, ये कह रहा है कि ये 13 कम है इससे, तो कर दो। इसके बाद में 14वां नंबर जो है ये ज्यादा है, एक इसको कर दिया हमने, सारे नंबर हमको पता चल गए, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है देन द एवरेज ऑफ 12 एंड 14, 12 और 14 नंबर का आपको क्या निकालना है, इन दोनों का आपको एवरेज निकालना, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से।
पहली बात तो इसका सम निकाल लो 2400 नंबर का, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का जो है हमारा एक और चैनल है बड़ा बीटी सेंटर, ठीक है ना, वहां पर हम जो है अपने शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जो कि ट्रिक्स से बेसिस है, ठीक है ना। वहां पे छोटी छोटी ट्रिक्स हमने बता रहे हैं पूरे एसएससी में, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे हमने मल्टीप्लाई का ट्रिक्स बताया हुआ है अभी, ये बहुत ही तेजी से देखो क्या करते हैं, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है ना। तो 5 चौके 20 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। तो 24 में 10 जोड़ोगे 34, 34 में 2 जोड़ोगे 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 15, 1560 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसका निकालते हैं, इसका 11 7 77 हो जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा, 66 में 7 जोड़ोगे 73 हो जाएगा, इसका जोड़ोगे 700 आएगा, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो इधर इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 आएगा, 3 आएगा, 14 आएगा, इसमें से आप घटा दो। इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा, 5 में से 2 3 जाएगा, 2 आएगा, और उसके बाद में आपका जो है 1 आएगा, ठीक है ना। इनको सम करने के बाद इतना आना चाहिए, क्योंकि बाकी सब नंबर्स को निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, x प्लस एक्स माइनस 13, x प्लस 1, ये 123 आ गया। इधर जो है देखो प्लस माइनस है, यानी कि 12 हो जाएगा, और 12 इधर जाएगा तो प्लस में होने लगेगा, तो इसमें 12 ऐड कर देते हैं, और ये 3x हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया। ये 3 इधर डिवाइड करेगा, 3 चौक 12 हो गया, 3 5 45, यानी x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। जरा ध्यान से रखना भैया कि ये 12 नंबर के वैल्यू कितना है, 45 में से आपको 13 घटाने, 45 में से 13 घटा दोगे कितना आ जाएगा, तो आपका पहले 10 35, 35 का 3 गया तो 32, और 14वें नंबर का आ जाएगा 46। इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो कुछ नहीं करना भैया, 32 46 बटे 2, 4 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, डिवाइड कर दोगे तो 34 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। 34 नहीं 39 आएगा, 2 3 दोनों 18, ठीक है, 39 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ चुका है। तो देखो इसको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से बताते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चन आपको देखना है। उसने बोला कि 24 नंबर का जो एवरेज 65 है, ठीक है ना। हमने गुणा करा दिया, उसके टोटल जो सम है वो पता चल गया। इसके बाद बोला शुरुआत के 11 नंबर का एवरेज जो है 67 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसका सम निकल गया। यही करना है शुरुआत से ही। 10 नंबर का एवरेज 70 है, हमने मल्टीप्लाई करके उसका निकाल लिया। अब 12 13 14 के बारे में कुछ नहीं आइडिया दिया, हमने क्या किया, इसको जोड़ के इसमें घटा दिया, तो 12 13 का सम 123 हो गया। अब कुछ थोड़ा सा आइडिया दिया कि उसने कहा कि 12 नंबर जो है 13 से 13 कम है, और 14 जो है 13 से 1 कम है, 1 ज्यादा है, तो हमने 13 को x मान लिया, यहाँ से इसको निकाल लिया, ठीक है भैया। इसके बाद इनका सम किया, इसके बराबर दिखा, x की वैल्यू हमारी 45 आई, और इधर से हम दोनों 12 और 14 को निकाल लिया, उसका एवरेज निकाल लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो नोट कर लो भाई। तो चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सुंदर सा होने वाला है, इसको देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। तो देखो सवाल हमारा कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, जो शुरुआत के 4 नंबर से उनका एवरेज जो है वो 3 टाइम है 5 नंबर, ठीक है ना, ध्यान में रखो। मान लिया कि हमने 5th नंबर, यहीं से शुरुआत करना, 5th नंबर जो है वो x है, तो आपका एवरेज ऑफ 4 नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुना इसका है, यानी कि 3x हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया, और सम ऑफ 4 नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 का गुणा इसमें हुआ, 4 3 12x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है कि अगर एवरेज आप 5 नंबर का 85.8 है, यानी कि 5th नंबर x है, 4 नंबर का सम 12x है, ये पूरा कितना दिया 85.8 है, ठीक है ना। तो आपको 5वां नंबर फाइंड करना। देखो कुछ नहीं करना है भैया, ये जुड़ गया 13x हो गया, इधर 85 है, ये इधर डिवाइड करेगा, भाग दे दो भाई। तो 13 से काटो कितनी बार जाएगा, 13 13 5 65, 13 6 78 78 हो गया,
ठीक है ना, यानी कि 13 छः 78, 66 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, जरा सा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई नहीं किया आपने 5 से, ठीक है ना। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ना सम निकालने के लिए, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 छक 30 हो जाए, 5 छक 30 3 33 हो गया, तो ये आपका एवरेज निकल गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, पांचवा नंबर एक्स है, एवरेज चारों का जो है वो 3 टाइम है पांचवे का, तो 3x हो गया। सम निकालेंगे तो नंबर से गुणा करना पड़ता है, तो 12x हो गया। अब जो है आपको पांचों नंबर का एवरेज इतना है, पांचों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सम आ जाएगा, सबको जोड़ के इसके बराबर कर दिया और x की वैल्यू आपकी 33 निकल गई। पांचवा नंबर आपको फाइंड करना था, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज यम, यानी कि कोई भी 5 आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका एवरेज दिया है यम है। इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट इज द इंक्रीज इन एवरेज। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 3 और जो है नंबर्स इंक्लूड कर दिए उसमें, ठीक है ना, और इसके आगे के 3 नंबर्स इंक्लूड कर दिए जाए तो आपके एवरेज में क्या चेंजिंग आएगी, यही बताना है। देखो ध्यान से देखते हैं। हमने मान लिया कि वो पांचों जो है ऑड नंबर्स जो है कॉन्जिक्यूटिव ऑड ही नंबर है ना, हाँ ऑड नंबर से देख लो वो कौन कौन से। मान लिया हमने 3 है, 5 है, 7 है और आपका 9 है, उसके बाद में आपका 11, इन दोनों को ऐड कर लो, 11 13 को 14 आएगा, तो इसका एवरेज जो है आपका निकल के आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो यम की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है। कह रहा है कि 3 और जोड़ लो, तो हमने 13 ले लिया, फिर 15 ले लिया, ठीक है भैया। इन दोनों को ऐड कर लो, 15 3 18, 18 का आ जाएगा 9, 18 कितना आएगा यहाँ पर थोड़ा सा 1 2 3 4 5, ठीक है भैया। तो 11 में 13 जोड़े 14 है, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। अभी 3 लेना, 2 ही तो लिए हैं, अभी 17 ले लिए, 17 में 3 जोड़ोगे 20 आ जाएगा, 20 का डिवाइड करो 2 से तो 10 आ जाएगा, यानी कि आगे जो है आपका एवरेज 10 आ रहा है। तो 7 से कितना बढ़ा, 3 इंक्रीज हुआ, तो आपका आंसर कितना आ जाए, 3rd आ गया। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। यहां से आपका नंबर पहला सही हो जाएगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 135, यानी कि 3 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है 135 है, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर इज 195, यानी कि लार्जेस्ट नंबर यानी कि बड़ी नंबर आपका 195 है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू इज 20। देखो ध्यान से देखो जरा, और उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। मान लिया हमने कि दूसरी संख्या आपकी क्या है x है, और उसके बाद तीसरी जो है उन दोनों का बीच का डिफरेंस 20 होना चाहिए, तो x + 20 कर देते हैं, डिफरेंस निकालोगे तो 20 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं। देखो अभी ये 3 संख्याओं का है, तो सम निकालते हैं हम। पहली ये दूसरी संख्या ले ली, इसको ले लिया, तीसरी को, और बड़ी वाली संख्या को ले लिया। ऐड करने के बाद ये इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सम आ जाता है, तो 135 गुणे 3 कर देंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2x हो गया और इसमें जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 195, तो 215 हो जाएगा। और इसका गुणा 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 3 = 9, 1 10 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, 3 × 1 = 4 हो गया। इधर इसको डिवाइड करो भैया, इधर जाएगा ये प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, तो 405 में से 215 घटाओ, 5 में से 5 चला जाएगा 0 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा, इधर 3 में से अगर 2 जाएगा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आएगी, 2 से डिवाइड करो, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 95 आ गया है, ठीक है ना। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 0 to 4, यानी कि आपका 0 और 2 और 4 को मिला करके जो बड़ी वो संख्या है और जो छोटी संख्या है, ठीक है ना, उसका आपको 3 डिजिट का क्या निकालना, एवरेज निकालना। देखो बड़ी संख्या अगर हम 420 ले लेंगे, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या की बात करें तो ये ऐसा मत करना कि 0 2 4 हो या 4 2, ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की लेना है तो यहाँ पे 204 हो जाएगा। इनका एवरेज निकाल लो आप, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2 3 6, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 312 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद वाला ये क्वेश्चन जो है आप नोट डाउन कर लीजिए अपने होमवर्क के लिए। इसे आप लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, जिसका भी आंसर सही रहेगा उसको जो है उसका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, चलते चलते जो है अपना एक तगड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। शायरी कहना है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ठीक है ना, तो अपना बेस्ट जो है इफर्ट लगा दो, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यंग एज में नौकरी पाना अलग चीज़ है। ठीक है ना, समय बीतने पर बात अलग सी हो जाती है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।